हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से संबंधित वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं थ्योरी क्लासेस भी लेता हूं और मैं बार बार तैयारी करा रहा हूं एक सीक्वेंस वाइज से। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो शॉर्टकट तैयारी करना चाह रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं, आप जैसा कि आज देख रहे हैं, ये टॉपिक आप देख रहे हैं ना, ऊपर लिखा हुआ है संपूर्ण खेल प्रशिक्षण की विधियाँ, ठीक है, वह उनके प्रतिपादक। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण में जितने भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, उन सब के मैं इन्वेंटर्स जो डेवलप किया है वो, और दूसरी चीज़ है कि कौन सा ट्रेनिंग जो होता है मेथड वो किसने बनाया है ये, और किसके लिए होता है, किस फिटनेस कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए होता है ये, और उनका इन्वेंशन ईयर कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत लोग शॉर्टकट तरीका चाहते हैं और मैं उसी तरीके पे जा रहा हूँ। तो एक ऐसा ही वीडियो रहेगा। इसका जो मैं एक थ्योरी वाले सिलेबस चला रहा हूँ, इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये बस मैं ऐसे ही मैं ये टॉपिक डाल रहा हूँ। तो जिनको यहाँ से चाहिए, तो ये अब मान लीजिए कि जो इस पे लिखा हुआ है ना कि परीक्षा में 2 अंक पक्का, ये एकदम बिल्कुल सही है। अगर आपको परीक्षा में 2 अंक चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और ना आए तो आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो एकदम आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी खेल प्रशिक्षण है मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको, उनका प्रतिपादक कौन है ये बताऊंगा, कब हुआ था ये बताऊंगा, ठीक है, और वो खेल प्रशिक्षण किसके लिए होता है, किस फिटनेस कंपोनेंट्स के लिए होता है, ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा है, पेन ले लेता हूं मैं। देखिए, तैयारी लेंदी होती है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं तो मैं इस तरीके से भी करा दे रहा हूं। तो नेम ऑफ ट्रेनिंग और फॉर इम्प्रूविंग यानी फिटनेस कंपोनेंट कौन सा इम्प्रूविंग हो रहा है, डेवलप्ड बाय और फाउंडिंग ईयर, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग क्या है कि भार प्रशिक्षण ये क्या डेवलप करता है, तो ये वेट ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करने में। और वेट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था, तो वेट ट्रेनिंग का आविष्कार किया था फ्रेडरिक यान ने। अब आपको बताना है वेट ट्रेनिंग, और ये कब हुआ था, 1812 में सबसे पहले वेट ट्रेनिंग का जो इस्तेमाल हुआ था और उसकी खोजी गई थी वेट ट्रेनिंग को, वो 1812 में हुआ था। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले किस खेल के खिलाड़ी ने वेट ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक तो इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। ये चार्ट समझ लीजिए, अगर आपने पढ़ लिया तो कोई भी स्पोर्ट ट्रेनिंग जो मेथड्स है, किसने डेवलप किया क्या है, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने एक चार्ट में सारा बता दिया है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं ट्रेनिंग मेथड्स नंबर 2। तो दूसरा है प्रेशर ट्रेनिंग। प्रेशर ट्रेनिंग यानी दबाव प्रशिक्षण। तो दबाव प्रशिक्षण क्या डेवलप करता है, प्रेशर ट्रेनिंग भी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। इसको डेवलप किया था किसने, विंटर बॉटम ने, ठीक है। इसका फाउंड ईयर मुझे नहीं मिल पाया, तो विंटर बॉटम ने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था और इन्होंने इसका इन्वेंशन किया है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट मेथड्स को देख लेते हैं। तीसरा मेथड से बहुत ही फेमस, और जैसा कि मैं थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं और थ्योरी में इसको लेने वाला हूं कि आइसोमेट्रिक मेथड्स क्या होता है। ये सारे मेथड को मैं डीप में भी पढ़ा सकता हूं कि इस मेथड्स का मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे तक जहां लग रहा है कि लोग सीक्वेंस से तैयारी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जो वीडियोज़ है ना, वो टॉपिक पे व्यूज़ बढ़ते हैं। अब जो लोगों का नहीं पढ़ा टॉपिक होता है ना, उसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। जो टॉपिक ज़्यादा तो लोग पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि बहुत आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बार बार बात मानिए कि अगर आप तैयारी एक टीचर को पकड़ते हैं ना, तो उसी टीचर को पकड़ के, चाहे जो भी टीचर आपको अच्छा लगे पढ़ाता हुआ, आप उसी टीचर को पकड़िए और उसी से ही पूरी तैयारी करिए, तब आप जज कर पाएंगे। सभी ट्राई करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप शुरू से अगर किसी एक को पकड़ रहे हैं तो हमेशा उसको ही पकड़ के लेके चलिए आप, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड की बात कर लेते हैं। तो आइसो ट्रेनिंग मेथड जो है, आइसोमेट्रिक मेथड को स्टैटिक स्ट्रेंथ डेवलप करता है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कौन सी आपकी डेवलप करेगा, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ को बॉडी में डेवलप करता है। इसको डेवलप किया था हैटिंगर और म्यूलर ने, 2 लोगों ने मिलकर किया था। कौन, हैटिंगर और म्यूलर। तो कब किया था, 1953 में किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
आइसोटोनिक ट्रेनिंग मेथड। आइसोटोनिक ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम मसल्स को वेट देते हैं और वेट देने के बाद क्या करते हैं, मसल्स को वेट देने के बाद उनसे एक्सरसाइज कराते हैं। मसल्स को वेट देने के बाद उसमें एक्सरसाइज भी कराते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो होता है वो क्या डेवलप करता है, वो डायनेमिक स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। और इसको जो डेवलप किया था, किसने डेवलप किया था, दी लून ने। किसने किया था, दी लून ने किया था। और कब किया था, 1954 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड की तरफ चलते हैं। और हमारा 5वां ट्रेनिंग मेथड है आइसोकिनेटिक ट्रेनिंग मेथड। तो ये बात जान लीजिए कि मैं जो ट्रेनिंग मेथड बता रहा हूँ ना, तो किसी भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का आप वीडियो देख लीजिए, मतलब मैं 5, 2, 4 उनसे ज़्यादा ही बताऊंगा और एकदम सटीक जानकारी बताऊंगा। तो आइसोकिनेटिक ट्रेनिंग मेथड जो है वो क्या डेवलप करता है, कौन सी फिटनेस कंपोनेंट को डेवलप करता है, तो वो डायनेमिक स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। ठीक है, इसको किसने इन्वेंशन किया था, इसका इन्वेंशन किया था जे पैरिन ने। कब किया था, 1968 में। तो कहीं कहीं 1969 भी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे पास ऑथेंटिक डेटा है, उसमें 1968 एकदम सही है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगले कुछ पॉइंट्स, अभी तो जितने भी थे ये स्ट्रेंथ के थे, अभी हम लोग कुछ पढ़ेंगे इंड्योरेंस के भी। तो स्ट्रेंथ के भी और भी हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और हमारा नेक्स्ट स्लाइड खुल के आ गया, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो नेक्स्ट है सर्किट ट्रेनिंग। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर सर्किट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ डेवलप करता है कि इंड्योरेंस करता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, सर्किट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ इंड्योरेंस डेवलप करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस डेवलप करता है, दोनों ही डेवलप करेगा एक साथ भी। क्या करता है, इसी के साथ इसकी यही खासियत है कि ये एक साथ स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस दोनों डेवलप करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक टास्क से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए बीच में जो 2 मिनट का टाइम मिलता है, जो रेस्ट का समय मिलता है, बस उतना ही समय रेस्ट के लिए मिलता है। इसीलिए ये स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस दोनों को डेवलप करता है। तो आइए बताते हैं कि किसने डेवलप किया था। इनको बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है ये वाला। तो ये आर ई मॉर्गन और GTW एंडरसन, 2 लोगों ने मिलकर किया था। कब, 1957। कहीं कहीं सिर्फ मॉर्गन भी होगा, तो आपको मॉर्गन सही आंसर लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ट्रेनिंग नंबर 7, पिरामिड ट्रेनिंग। तो पिरामिड ट्रेनिंग क्या है, पिरामिड ट्रेनिंग है जो है वो स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। पिरामिड ट्रेनिंग में क्या होता है, पिरामिड ट्रेनिंग में ये होता है कि जैसे अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है पिरामिड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है पिरामिड ट्रेनिंग में कि आपको जो वेट और रिपीटिशंस के बीच में ही वेरिएशंस होते हैं। तो पिरामिड ट्रेनिंग 3 प्रकार के होते हैं, असेंडिंग पिरामिड, डिसेंडिंग पिरामिड और ट्रायंगल पिरामिड। तो कभी मैं इसका एक थ्योरी क्लास ले लूँगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप वेट को इंक्रीज़ करेंगे और रिपीटिशंस को कम करेंगे। तो जैसे जैसे सेट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेट को इंक्रीज़ करते जाएंगे और सेट्स को कम करते जाएंगे। ये होता है असेंडिंग पिरामिड ट्रेनिंग। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है डिसेंडिंग में। क्या करेंगे कि रिपीटिशंस को आप घटाते जाएंगे, डिक्रीज रिपीटिशंस एंड इंक्रीज वेट। तो इस तरीके से जब हम करते हैं वेट में वेरिएशन, वेट लेकर ज़्यादातर ये जिम में होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, पिरामिड ट्रेनिंग कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा मैं। तो पिरामिड ट्रेनिंग पार्टिकुलर किसी व्यक्ति ने नहीं खोजा था। तो पिरामिड ट्रेनिंग किसने किया था, तो आपको बताना है कि रशियंस जो थे वो ज़्यादातर पिरामिड ट्रेनिंग का आविष्कार रशियन ने किया था। इन्होंने इस तरीके ट्रेनिंग के आविष्कार किया था। आपने आर्नोल्ड का नाम सुना होगा, जो कि मिस्टर यूनिवर्स का भी खिताब जीत चुके हैं। तो उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो बॉडी बिल्डिंग है, वो इन्होंने पिरामिड ट्रेनिंग से ही बढ़ाई थी। आगे चलिए कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसका भी नाम आपने सुना होगा। तो जो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड होता है ना, ये क्या डेवलप करने के लिए होता है, ये होता है बेसिकली इंड्योरेंस डेवलप करने के लिए। और इसको डेवलप किसने किया था, ये क्वेश्चन KVS के 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डॉक्टर अर्नेस्ट वान आकेन, इन्होंने इसको डेवलप किया था। और ये कब किया था, 1920 में किया था। और सबसे पहले इसको बिकला ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो लेकिन इसको अगर साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर अर्नेस्ट वान आकेन ने किया था। अगर आप इसको डीप समझना चाहते हैं तो मैं एक थ्योरी क्लास भी ले रहा हूँ, आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, वहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक आपका प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको सारे वीडियो स्पोर्ट ट्रेनिंग के थ्योरी बाय पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो इंड्योरेंस वाले में मैंने बताया है, जब आपको पढ़ाया मैंने कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मैथड के बारे में। आइए तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन अब भी देख लेते हैं। यहाँ पर 9 मेथड नंबर 9 इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड भी इंड्योरेंस को डेवलप करता है, इंड्योरेंस डेवलपमेंट करने का मेथड होता है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के 2 पार्ट होते हैं, स्लो एक्सटेंसिव और फास्ट इंटेंसिव। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, डीप में जानना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने इसके वीडियोज़ बनाए हैं, आप वहाँ से इसको देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट है वोल्डमर एंड ग्रेसलर। तो जो आपका इंटरवल ट्रेनिंग है उसको किसने इन्वेंशन किया था? वोल्डमर एंड ग्रेसलर ने। और इसको अगेन मॉडिफाइड करके किसने लाया था? इसको लाया था रैंडिल ने। रैंडिल, इसको किया गया था 1939 में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप आपने अगर जुड़ा हुआ है मेरे से आपने, तो वहाँ पर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरे चार्ट आपको मिल जाएंगे। इसको आप पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में लगभग श्योर होता है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं सारे एग्जाम्स में, चाहे वो आप DSSB के दे रहे हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर आने के पूरे चांसेस बनते हैं। चलिए तो आते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कुछ और ट्रेनिंग मेथड्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड भी क्या है कि ये इंड्योरेंस को डेवलप करता है। और इसको किसने डेवलप किया था? ओ स्ट्रैंड एंड गोस्टा होल्मर ने। कब किया था? 1937 में। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड भी इंड्योरेंस डेवलपमेंट मेथड का एक पार्ट है। और इंड्योरेंस में आपने सुना होगा कि इंड्योरेंस डेवलपमेंट करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, दूसरा होता है इंटरवल। तो कॉन्टिन्यूअस में फार्टलेग भी आता है, कॉन्टिन्यूअस का ही पार्ट है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंड्योरेंस डेवलपमेंट का आर्थर लिडियार्ड मेथड। आर्थर लिडियार्ड मेथड जो होता है वो इंड्योरेंस डेवलपमेंट करने का मेथड है। इसको डेवलप किया था आर्थर लिडियार्ड ने ही। ये इससे इंड्योरेंस बढ़ाया जाता है। तो कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्थर लिडियार्ड मेथड किसने डेवलप किया है, तो आपको बताना है कि इंड्योरेंस डेवलपमेंट करने के लिए होता है और आर्थर लिडियार्ड ने इसको इन्वेंशन किया था। चलिए तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आपको आने वाला है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जितने भी ट्रेनिंग मेथड्स हैं ना, इनका मैं डीप नॉलेज भी आपको दूंगा। और थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे थ्योरी वाले सेक्शन को देखिए, मैंने वहाँ पर हर एक चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। मैं बिगनिंग से पढ़ा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आपको हिस्ट्री कंप्लीट किया है, मैंने आपको ग्रीक की हिस्ट्री, रोम की हिस्ट्री, जर्मनी की हिस्ट्री, स्वीडन की हिस्ट्री, डेनमार्क की हिस्ट्री, इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, प्ले एंड प्ले थ्योरीज बताया मैंने, फिर फिलॉसफी को मैंने कंप्लीट किया। और हम अब चल रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में मेरे 5-6 वीडियो आ चुके हैं पहले, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ को आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत आपको अच्छे लगने वाले हैं। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट टेम्पो ट्रेनिंग। टेम्पो ट्रेनिंग भी आपका इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए होता है। ये टेम्पो ट्रेनिंग में क्या होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं और ज़्यादातर ये 1600 मीटर और 3000 मीटर स्टीपल चेज के जो प्लेयर्स होते हैं वो टेम्पो ट्रेनिंग करते हैं। टेम्पो ट्रेनिंग को एनारोबिक थ्रेशोल्ड या लैक्टिक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये थ्रेशोल्ड, ये लैक्टिक थ्रेशोल्ड क्या होता है कि जब हम पहले बार लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में जमता क्यों है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो जो लैक्टिक एसिड होता है ना, वो लैक्टिक एसिड इसलिए जमता है कि हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और उस समय हमारे बॉडी के अंदर ATP ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कारण था। तो उसी को रोकने की क्षमता, उसी को कम करने की जो क्षमता होती है लैक्टिक थ्रेशोल्ड होती है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रेनिंग के थ्रू इसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही होता है टेम्पो ट्रेनिंग में। इसमें बहुत सारा है, इसका मैं डीप नॉलेज आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसको डेवलप किया था जैक डैनियल्स ने। ठीक है, जैक डैनियल्स की एक बुक थी 1960 में, इसको उस बुक में टेम्पो ट्रेनिंग के बारे में, स्टेमिना बढ़ाने के बारे में लिखा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेनिंग और है जो कि जिसका कि नाम है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग मेथड। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, ये खिलाड़ियों को उनका माइंड को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है
और हाई स्ट्रेस को कैसे उनको टॉलरेट करना है, कैसे सामना करना है, उसके लिए कराया जाता है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग मेथड। और रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, दिमाग को शांत करने के लिए। और इसे किसने खोज किया था? हेनरिक स्कल्ज ने। हेनरिक स्कल्ज ने कब हुआ था इसका डेवलपमेंट? 1920 में। तो दोस्तों आज मेरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, क्योंकि मैंने एक चार्ट में ही जितने भी फिज़िकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जितने भी मेथड्स यूज होते हैं उन सब के बारे में एक शॉर्ट तरीका आपको बताया। आप चाहे तो यहीं से इसको लिख सकते हैं, या तो फिर मैं आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको थ्योरी, मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको तैयारी करनी है ना तो आप डीप ला के तैयारी करो, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न कोई फिक्स नहीं होते हैं कि कब कहाँ से क्वेश्चंस आ जाए। तो हम अपने आप को गुमराह क्यों करें? तो मेरा मानना ये है कि गुमराह से बचने के लिए और सही जानकारी के लिए थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करिए और थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, चाहे जहाँ से भी करिए, आपको जो अच्छा लगता है वहाँ से करिए। लेकिन जो तैयारी करने का जो सही तरीका है ना, वो वही तरीका है। तो आप मेरी बात को समझिए। अगर आप थोड़ी सी भी सीरियस है और एग्ज़ाम निकालने के लिए सोच रहे हैं तो थ्योरी को ज़रूर पढ़िए, और थ्योरी के अलावा आप शॉर्टकट तरीकों को, क्वेश्चंस को रटने का आदत छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे सिर्फ रटते हैं, उनको रेगुलरिटी, किसी भी एक टीचर को पकड़िए, जो भी आपको अच्छा लगता हो उनको पकड़ के आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और ब्रेक मत कीजिए। डेली आप पढ़ते रहिए। किसी भी चीज़ को एडवांस नहीं, ये मत समझिए ओवर कॉन्फिडेंस में कि ये टॉपिक मुझे आता है तो मैं सर का वीडियो या क्यों देखी या मुझे क्यों, ऐसा नहीं। हर कोई बंदा होता है, वो जब वो पढ़ाता है तो वो उस टॉपिक को अपने तरीके से भी एक्सप्लेन करता, हो सकता है कि उसमें कुछ आपको नया जानने को मिल जाए। आ रही बड़ी बात समझ में? तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और जल्दी से नौकरी पाइए। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ। तो इसी के लिए मेरे साथ बने रहिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं इस वीडियो के किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि बस वीडियो को शेयर करिए और शेयर करिए। तो जितना ज़्यादा हो सके उतने अपने फिज़िकल एजुकेशन के जो भी दोस्तों यारों का ग्रुप है उन तक ये मैसेज पहुँचाइए। बस मैं आपसे यही कहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इससे ज़्यादा आपको अच्छे चीज़ें लेकर आऊँगा। मैं, वादा है मेरा कि आपको ऐसे से चीज़ दूंगा जो भी आपको एक चार्ट में ही, एक शॉर्टकट तरीके से ही चीज़ों को समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं किताबी भाषाओं का बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ चीज़ें समझाने का, और आपको समझ में जब आ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच।